लाल बहादुर शास्त्री काफी जिम्मेवार, काफी प्रतिष्ठित संस्था है। वहां पर चंपारण मॉडल की बात होगी और उस वक्त जब पूरी दुनिया में जल जीवन हरियाली की बात हो रही है, पर्यावरण की पारिस्थितिकी की बात हो रही है कि पर्यावरण कैसे बचाएं, ऐसी स्थिति में चंपारण मॉडल को वहां पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वाकई ये बड़े गर्व की बात है। मैं तो चंपारण के लोगों को, बिहार के लोगों को ये बधाई लेने और देने की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल। पूर्वी चंपारण हमेशा ही अपने कार्यों के लिए सुर्खियों में जाना जाता है। विगत दिन आपको पता होगा कि यहाँ के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर अवार्ड दिया गया है और उसके बाद अब उनको बुला करके जो प्रशिक्षु IAS हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जल संरक्षण की। तो आज उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। मैं उनसे बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो बताएं कि सर ये जो वाटर अवार्ड है वो क्या है, किस लिए मिला है? वो तो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से पूर्वी चंपारण को मिला था अवार्ड, आपको भी याद होगा। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं शीर्षत कपिल अशोक, उनको। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है चंपारण के लिए और बिहार के लिए, बड़ी खबर नहीं है, ये बड़े गौरव की बात है। बिल्कुल गौरव चंपारण के लिए भी और बिहार के लिए भी कि यहाँ का जो मॉडल है, चंपारण का जो मॉडल है जल संरक्षण का, जिसको सरकार ने मान्यता दी जी अवार्ड दे करके, जी। उस मॉडल के बारे में देश के जो सैकड़ों प्रशिक्षु IAS हैं, मसूरी में इस वक्त जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक जी को बुलाया गया है। इसलिए कि इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में जो काम किया, जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, उसको सम्मानित किया, तो वो अपना अनुभव वहाँ शेयर करें ताकि जो वहाँ नए लोग हैं जो 6 महीने 1 साल के बाद विभिन्न जिलों में जाएंगे, विभिन्न राज्य में जाएंगे और IAS के पद पे तैनात होंगे और काम करेंगे, तो उन लोगों को इन अनुभवों से फायदा हो, चंपारण मॉडल की जानकारी हो जी। इसके लिए इनको शीर्षत कपिल अशोक जी को वहाँ आमंत्रित करके बुलाया गया है कि आप इन लोगों को बताएं। तो मेरे हिसाब से ये न सिर्फ चंपारण, मोतिहारी, बल्कि पूरे बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है। जी। बिहार, हम लोग हमेशा गलत कारणों से या गलत तथ्यों के कारण, गलत कारणों से ही, गलत घटनाओं के कारण जो है देश भर में चर्चा के कारण बनते हैं। अभी अग्निपथ योजना को लेकर के जो हिंसा हुई, उसको लेकर के बड़ी बातें हुई, लेकिन इन सबके बीच जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो मीडिया में इस तरह से नहीं आती है। अब आप सोचिए कि लाल बहादुर शास्त्री इकलौता संस्थान है जो जहाँ पे IAS लोगों का प्रशिक्षण होता है। काफ़ी जिम्मेवार, काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर चंपारण की बात होगी, वहाँ पर चंपारण मॉडल की बात होगी और उस वक्त जब पूरी दुनिया में जल जीवन हरियाली की बात हो रही है, पर्यावरण की पारिस्थितिकी की बात हो रही है कि पर्यावरण कैसे बचाएं, अर्थ को कैसे बचाएं, प्रदूषण कैसे कम करें, ऐसी स्थिति में चंपारण मॉडल को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। वाकई ये बड़े गर्व की बात है। मैं तो चंपारण के लोगों को, बिहार के लोगों को ये बधाई लेने और देने की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल सर, एक तरफ ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि जल को संरक्षित करना चाहिए, जिसके लिए वो इस तरीके के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहा है? नहीं, देखिए, ये अनुभव तो सरकार को बहुत पहले से है। पिछली बार जब 2019 में मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय ही बनाया है अलग से। शेखावत जी उसके मंत्री थे। बिहार में कई सालों से जल जीवन हरियाली अभियान चल रहा है, जिसकी सराहना बिल गेट्स तक ने की कि बड़ा अच्छा अभियान है। ये है भी, हम लोगों ने कई बार ये काम किया है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो पाया कि FSSAI की रिपोर्ट है, ये माफ़ कीजिए, ये जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी अभी कुछ महीने पहले, उसमें भी ये है कि जल जीवन कि बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जल जीवन हरियाली का असर तो है ही। तो सरकार को नो डाउट ये अंदाज़ा बहुत पहले से है कि जल को बचाना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, इसके लिए वो प्रयास भी कर रही है। उसी का एक हिस्सा इस वक्त आप और हम जिस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। और चंपारण मॉडल, मैं उसको चंपारण मॉडल ही कहूँगा कि जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया
और उस चीज़ को वो सरकार चाहती है कि और भी जितने आईएएस है, पदाधिकारी हैं, जो आगे चल करके अलग अलग जिलों की कमान संभालेंगे, राज्यों में जाएंगे, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदारी निभाएंगे, उनको इस मॉडल की जानकारी हो। तो ये तो सर, ऐसा नहीं लगता है कि बिहार सरकार को भी इस पे कुछ सोचना चाहिए, एक इसको मुहिम करके चलाना चाहिए ताकि यहाँ पे और भी जल संरक्षण हो और बिहार का नाम और भी आगे तक आए? मतलब बिहार को इस पे सोचना नहीं चाहिए? बिहार जल जीवन हरियाली के जरिए ये काम बहुत अच्छे से कर रही है। जी। कर रहा है, मतलब बिहार सरकार ये काम बहुत अच्छे से कर रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि चंपारण मॉडल जी, इसको थोड़ा और मतलब पॉपुलराइज और करने की जरूरत है, करना चाहिए, तो अभी हम लोगों की बात हो रही थी कि जैसे चंपारण में एक कैंपेन चल रहा है गार्जियन ट्री ऑफ चंपारण जिसमें ये डीएम साहब शीर्षत कपिल अशोक ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनका अपना है इनिशिएटिव है ये, उन्हीं का इनिशिएटिव है। तो इस संबंध में हम लोगों की बातचीत हो रही थी, यहाँ के जो डीडीसी हैं कमलेश कुमार सिंह जी, तो उन्होंने भी बताया कि हमारे इस कार्यक्रम को रिकॉग्नाइज बिहार सरकार ने किया है जी, और इस तरह से कुछ कार्यक्रम बिहार सरकार भी चलाने जा रही है। तो अच्छे कामों को रिकॉग्निशन तो मिल ही रहा है, मिला ही है। केंद्र सरकार ने जब अवार्ड दिया जल शक्ति मंत्रालय ने, तो रिकॉग्निशन तो मिला ही, बिहार सरकार भी इसको अप्रिशिएट कर रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं चंपारण के होने के नाते कि इसको और ज्यादा होना चाहिए सर। और भी बिहार के जैसे कि अभी प्रशिक्षु आईएएस को ट्रेनिंग जैसे मिल रही है, उससे बिहार में भी बहुत सारे आईएएस है, उनको भी मिलना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रशिक्षु आईएएस को ट्रेनिंग देने के लिए इस मुद्दे पर, जल संरक्षण के मुद्दे पर पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी को बुलाया गया है, इसी तरीके से मुझे लगता है कि बिहार के जितने जिलाधिकारी हैं या संबंधित अधिकारी हैं, सिर्फ जिलाधिकारी नहीं, संबंधित अधिकारी जो होंगे जल जीवन हरियाली से जुड़े हुए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उन लोगों के लिए जरूर इस तरह की बैठ के प्रशिक्षण कैंपेन, प्रशिक्षण शिविर जरूर आयोजित किए जाने चाहिए। सर अभी मान ली कि ये चंपारण मॉडल है, अगर मान ली बिहार के सभी आईएएस को प्रशिक्षित करते हैं इसमें, तो बिहार मॉडल बन के आएगा। बिल्कुल आई एग्री, आप ये सही कह रहे हैं कि हम अभी सिर्फ एक चंपारण मॉडल की बात कर रहे हैं। इस तरह के दर्जनों मॉडल होने चाहिए, सैकड़ों मॉडल होने चाहिए पूरे, है भी बिहार में बहुत। मुझे लगता है कि इस वक्त बिहार में अगर सीरियसली मतलब गंभीरता से और ईमानदारी से अगर कुछ काम हो रहा है, तो ये जल जीवन हरियाली और पर्यावरण को लेके काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो होंगे और भी एग्जाम्पल होंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है कि एक चंपारण मॉडल फैल के बिहार मॉडल बने। बिल्कुल। चंपारण जल संरक्षण दिशा में एक मॉडल बनके सामने आया है, जिसमें प्रशिक्षण शीर्षत कपिल अशोक प्रशिक्षु आईएएस को दे रहे हैं। तो ये एक चंपारण को इस तरीके से फिर से प्रेजेंट करने के लिए, एक मॉडल बनाने के लिए यहाँ के वर्तमान जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को बधाई एवं शुभकामना, और बिहार सरकार भी इस पे सोचे और एक बार जल संरक्षण के क्षेत्र में बिहार को भी मॉडल बनाए। इसके लिए देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।